अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डूइंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका ईयर मैंने मेंशन किया 12 नवंबर 34 9701, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में है और इस साल मींस 12 नवंबर को दो क्वेश्चंस आए थे। या तो ये 3 क्वेश्चंस आते हैं या फिर 2 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं इस साल 2 क्वेश्चंस आए थे। बताने का मकसद ये है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का है, तो जो सॉल्ट एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 2 बच गया वो 15 मार्क का होगा। अच्छा, सॉल्व करने से पहले, सारी चीज़ें बताने से पहले आइए ज़रा इसकी इक्वेशंस पे चलते हैं और इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट्स पढ़ लेते हैं। मुझे क्या वही रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालना हम लोगों ने किस तरीके से। व्हेन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्सड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2O2, एसिड की प्रेजेंस में जब मिक्स करेंगे तो आपके पास ये रहा पॉजिटिव आयन आ गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड दोनों को मिक्स किया जाएगा एसिड की प्रेजेंस में, तो आपके पास आयोडीन प्रोड्यूस होगा। ये रहा, यू कैन सी इक्वेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिड और आयोडाइड को जब तीनों को मिक्स करेंगे किसी भी बीकर वगैरह में तो हमारे पास आयोडीन प्रोड्यूस होगा। आयोडीन सबको पता है ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है। आयोडीन इज प्रोड्यूस एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम कलरलेस टू ब्लू ब्लैक कलर इफ स्टार्च इंडिकेटर इज प्रेजेंट। मुझसे कह रहे हैं कि यार जब तुम ये वाला रिएक्शन कर रहे होगे उसमें अगर स्टार्च भी प्रेजेंट होगा तो आयोडीन फौरन से स्टार्च के साथ रिएक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये तीनों सोल्यूशन ऐड करे, ऐड करने से पहले स्टार्च भी इसमें ऐड कर दिया और तीनों सॉल्यूशंस ऐड कर दिए किसी एक बीकर के अंदर, तो उस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो कलरलेस टू ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक मिक्सचर बनाता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आयोडीन प्लस स्टार्च ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। आयोडीन और स्टार्च जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मुझसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है इस इक्वेशन के लिहाज से वो यही कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोटेशियम आयोडाइड को जब मिक्स किया जाएगा प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमारे पास आयोडीन प्रोड्यूस हो जाएगा और आयोडीन अपना कलर चेंज कर लेगा कलरलेस टू, आयोडीन अपना कलर चेंज करेगा ब्राउन टू ब्लू ब्लैक जब उसमें स्टार्च भी प्रेजेंट होगा। आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। फिर मुझसे बोल रहे हैं कि इफ द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन सोडियम थायोसल्फेट द आयोडीन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन अबव इज इमीडिएटली रिड्यूस बैक। अच्छा, इधर आ जाइए। मुझसे बोल रहे हैं कि ये जो पूरा मिक्सचर था, इसी मिक्सचर में अगर सोडियम थायोसल्फेट भी ऐड कर देते हो, इसी मिक्सचर में अगर सोडियम थायोसल्फेट भी ऐड हो जाएगा तो आयोडीन फौरन रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो, ये रहा आयोडीन, मैंने इसी के अंदर अगर सोडियम थायोसल्फेट भी ऐड कर दिया तो आयोडीन वापस रिड्यूस हो जाएगा, मींस I माइनस के अंदर आ जाएगा। H2O2 और आयोडाइड का जब मैंने रिएक्शन करवाया तो आयोडीन बना। आयोडीन का जब मैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो आयोडीन जो है वो वापस से रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं। The solution only turns blue black when all of the sodium thiosulfate has been used। देखिए, एक बात को जहन में रखिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में मैं कुछ केमिकल्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास कलरलेस सॉल्यूशन है और उसका कलरलेस सॉल्यूशन कलरलेस टू ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट की थीम है कि कलरलेस टू ब्लू ब्लैक मेरा एंड पॉइंट आएगा, वो टाइम मैंने नोट कर लेना है। अच्छा, अब कलरलेस टू ब्लू ब्लैक कैसे आएगा वो पूरी इसकी थ्योरी ज़रा यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुने। मैंने H2O2 ऐड किया, आयोडाइड ऐड किया तो मेरे पास आयोडीन प्रोड्यूस हो गया। उस आयोडीन वाले सॉल्यूशन में मैंने जैसे ही सोडियम थायोसल्फेट भी ऐड किया तो जो आयोडीन बना हुआ था वो वापस से रिड्यूस हो गया। तो मुझसे कह रहे हैं कि यार थायोसल्फेट के साथ जितना भी आयोडीन ने रिएक्ट किया है सोडियम थायोसल्फेट सारा ख़त्म हो गया। सोडियम थायोसल्फेट सारा ख़त्म होने के बाद जो आयोडीन बच जाएगा वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करेगा और आपका सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसी चीज़ के ऊपर मैं अभी दोबारा आऊँगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पे हमारे पास टेबल के अंदर कौन कौन से सॉल्यूशंस ले रहे हैं और जब मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगूँगा तब दोबारा आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। आइए,
ओके नहीं बल्कि इधर आओ, इधर आओ। मैं आसान अल्फाज में अगर आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करूं कि भाई मेरे पास ये सारा का सारे केमिकल्स मैंने एक साथ ऐड कर दिए, जिसके अंदर स्टार्च भी इंक्लूडेड है। मैंने सारे के सारे केमिकल एक साथ ऐड कर दिए, ये सारी चीज़ें। जैसे ही मैं सब केमिकल्स को एक साथ ऐड करूँगा, मेरे पास करेलेक्स सोल्यूशन था। मैंने जैसे ही ऐड किया, मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया, एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, और मैं कॉनिकल फ्लास्क को या बीकर को मैंने रखा हुआ है, और जैसे ही ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म होगा, टाइम फ़ौरन ऑफ कर दूंगा। अब आते हैं इसके ऊपर कि ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म क्यों हुआ। ये इनिशियल रिएक्शन था। आयोडीन जैसे ही बनेगा, आयोडीन जैसे ही प्रोड्यूस होगा, थायोसल्फेट इसको फ़ौरन से रिड्यूस कर देगा, और थायोसल्फेट जब सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, तो जो आयोडीन बच जाएगा वो ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट हमारा। अब आइए कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट के लिए बताया था कि भाई देखें, इसमें एक सॉल्यूशन को फिक्स्ड करते हैं, दूसरे सॉल्यूशन को हम लोग उसकी कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करते हैं। मतलब एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स कर दूंगा, मीन्स अगर 20 ले रहा हूँ तो सारे एक्सपेरिमेंट में 20 मैं वॉल्यूम्स दूंगा। दूसरे मेरे पास जो केमिकल है उसके वॉल्यूम को मैं वेरी करता रहूँगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने केमिकल्स को फिक्स किए हैं और कौन कौन वेरी कर रहा है। मेरे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से लेके 5 तक है। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, जो मुझे सॉल्यूशंस इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो है मेरे पास FB1, FB2, FB3, FB4 एंड डिस्टिल वाटर। ये सारे केमिकल्स मुझे रिक्वायर्ड थे, इंक्लूडिंग स्टार्च इंडिकेटर। तो स्टार्च भी मुझे गिवन है। अब देखते हैं कौन कौन से फिक्स्ड वॉल्यूम है मेरे पास। वॉल्यूम ऑफ FB2 ये फिक्स्ड है। फिर उसके बाद मेरे पास वॉल्यूम ऑफ FB3 भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम ऑफ FB4, ये 3 वॉल्यूम मेरे पास फिक्स्ड है, मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम ट्रांसफर करेंगे, फिक्स्ड वॉल्यूम है। ओके, अब वेरी कौन कर रहा है ये देखना है। FB1 विद डिस्टिल वाटर, चेक कर लीजिए, FB1 विद डिस्टिल वाटर। इन दोनों का वॉल्यूम चेक करें, टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है। FB1 और डिस्टिल वाटर का टोटल वॉल्यूम 50 + 25, 50, 60, 70, 75। अब जरा सारे एक्सपेरिमेंट में चेक कर लीजिए, 45 + 35, 75, 10 + 65, 75। तो हमारे पास आज 3 वॉल्यूम्स को फिक्स्ड कर रहा है, और 2 वॉल्यूम कौन कौन से, एक है FB1 और दूसरा डिस्टिल वाटर। FB1 को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टिल वाटर। तो इन दोनों का टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना आएगा, 65। और ओवरऑल मेरे पास बीकर के अंदर कितना सॉल्यूशन होगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। कितना आ रहा है भाई, 20 + 50 + 10 + 25 + 25, 130 ml जो है मेरे पास बीकर या कॉनिकल फ्लास्क में, जहाँ पे मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ, उसमें टोटल वॉल्यूम में इतना ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम FB4 है, FB3 है एंड FB2, ये दीज आर फिक्स्ड वॉल्यूम। अब वेरी किस किस को कर रहे हैं हम लोग, डिस्टिल वाटर और FB1 को। चलिए, तो अब हम लोग अपने एपरेटस से एक नज़र देख लेते हैं कि हमें एपरेटस कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, रिक्वायर्ड थे, हमें दिए जा चुके हैं। फोकस कर लेना। मेरे पास 100 cm क्यूब बीकर नज़र आ रहा है, मैं जो दिखा रहा हूँ ना उसको देख भाई, मुझे मत लो, मसला नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा दोबारा करते हैं। मुझे जो एपरेटस यहाँ पे गिवन है उनमें इंक्लूडिंग 100 cm क्यूब बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर लेबल्ड A, मेजरिंग सिलेंडर लेबल्ड B, इसका वॉल्यूम है टोटल हमारे 50 cm क्यूब, और B वाले जो मेजरिंग सिलेंडर है छोटा वाला, उसका वॉल्यूम, मेजरिंग सिलेंडर का वॉल्यूम है टोटल 25 cm क्यूब। फिर मुझे यहाँ पे ओके FB1 स्टार्च, FB2, FB3 एंड FB4 गिवन है। ये मेरे पास स्टफ है जिसके अंदर मैं सारा जो भी मेरे पास वेस्ट होगा मैं इसमें डालूंगा, और मेरे पास स्टॉप वॉच फॉर द टाइमिंग। डिस्टिल वाटर भी मेरे पास है। ओके, ये रही बुक को मैं साइड पे करता हूँ। बुक से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के मैं केमिकल्स ऐड करते जाऊंगा और
प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की इंफॉर्मेशन इन्होंने मुझे गिवन है, और बाकी सारे के सारे मतलब टिल 3 एक्सपेरिमेंट जो है वो हमने सिर्फ वॉल्यूम्स को यहाँ से देख देख के करना है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर मुझे क्या क्या बता रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, फिल अ ब्यूरेट विद FB3, इस साइड पे आ जाना है, फिल अ ब्यूरेट विद FB3। तो अब हम लोग ने ब्यूरेट से FB3 फिल करना है। ब्यूरेट को फिल करने का मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से रिएक्शन वो बता रहा हूँ प्रोसेस। FB3 इज हियर, ये रहा। फर्स्ट हम करते हैं इस साइड पे आ रहा ताकि ब्यूरेट चीज़ें नज़र आ सकें। ये ब्यूरेट के टैप को आप मेक श्योर कर लीजिएगा, इट शुड बी क्लोज। ब्यूरेट को क्लोज करने के बाद इसको अपनी हाइट से नीचे रखता हूँ, अपने फेस से नीचे। देन आई विल ऐड FB3 आई एम ट्रांसफरिंग। फर्स्ट रिंस द ब्यूरेट। ब्यूरेट को फिल करने के 3 पार्ट्स है। फिल द ब्यूरेट, सॉरी, रिंस द ब्यूरेट, फिल द ब्यूरेट एंड फिल द लोअर पार्ट ऑफ द ब्यूरेट, तब जाके आपकी ब्यूरेट फिल होगी। अच्छा, तो रिंस करने के लिए मैंने इसमें ऊपर से केमिकल ऐड किया और इसको मैं वेस्ट कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा मैं। ओके, मेक श्योर आपकी ब्यूरेट में कोई इम्प्योरिटीज ना हो। तो मैंने टैप को क्लोज कर दिया अच्छी तरीके से। नाउ आई एम फिलिंग द ब्यूरेट। स्लो ट्रांसफर द solution into the burette. Okay. तो फर्स्ट पॉइंट आई हैव डन, फिल द ब्यूरेट, रिंस द ब्यूरेट। उसके बाद मैंने फिल भी कर लिया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज फिल द लोअर पार्ट ऑफ द ब्यूरेट। यहाँ पे एयर स्पेस आ जाता है, इसको फिल करना ज़रूरी है। तो मेरी ब्यूरेट अब रेडी हो गई। नाउ ओके, एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें से एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन निकाल के मैं आपको रीडिंग नोट करना दिखा देता हूँ। ओके, okay, now you can see, yes, 1.00. ओके, 1.00 मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम आ रहा है ब्यूरेट का। तो फर्स्ट पॉइंट था फिल द ब्यूरेट विथ, फर्स्ट पॉइंट वाज फिल द ब्यूरेट विथ FB3, आई हैव डन। नाउ द सेकंड पॉइंट वाज यूज अ मेजरिंग सिलेंडर labeled A, here it is, okay, labeled A, transfer FB2 25 cm cube and distilled water 25 cm cube into a conical flask। मुझसे कह रहे हैं कि लेबल A मेजरिंग सिलेंडर से हम लोग ने FB2 25 cm cube ट्रांसफर करना है। तो पहले FB2 हम लोग देखते हैं। ये रहा मेरे पास conical flask, here it is, conical flask, where is FB2, हाँ this one। कितना ट्रांसफर करना है, 25 cm cube। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, 25 cm cube, okay, transfer to 25 cm cube। cm cube I have transferred FB2 into a conical flask। फिर मुझसे कह रहे हैं 25 cm cube डिस्टिल वाटर भी ट्रांसफर करना है, 25 cm cube। cm cube distilled water भी I am transferring। स्टार्टिंग 2 सॉल्यूशन सेम मेजरिंग सिलेंडर से ट्रांसफर करने को कह रहे थे, I have transferred। Now come to the third part, add to the conical flask 10 cm cube of FB3। FB3 हमने 10 cm cube लेना है। तो मेरी इनिशियल रीडिंग आ रही थी 1.00, मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम था 1 से लेके जब मैं 11 तक का वॉल्यूम ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10 cm cube ट्रांसफर्ड। मतलब इनिशियल कितनी है 1, 11 तक ट्रांसफर करूंगा, फाइनल कितनी हो जाएगी 11। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मतलब 11 - 1 करूंगा तो 10 cm cube आ जाएगी। तो अब करते हैं हम लोग 1 से लेके 11 तक into a conical flask। Yes, now
द नेक्स्ट पार्ट इज, अच्छा, एंड 6 ड्रॉप ऑफ स्टार्च इंडिकेटर, 6 ड्रॉप्स ऑफ स्टार्च इंडिकेटर, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 to 7 ड्रॉप्स हो जाए, डजेंट मैटर, ठीक है, इसको भी मैंने मिक्स कर दिया। इन द फोर्थ पार्ट दे आर सेइंग यूज अ मेजरिंग सिलेंडर लेबल बी, ओके, तो मैंने 50 cm क्यूब मेजरिंग सिलेंडर बी से ट्रांसफर करना है FB1, वेयर इज FB1, ये रहा, इसको यहाँ रखता हूँ, 50 cm क्यूब, ओके 50 cm क्यूब, हाँ इट इज सेइंग कि इसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, FB1 को निकाल दो, ठीक है मैंने निकाल के रख दिया, इसने जस्ट प्लेस का कहा, एंड 20 cm क्यूब ऑफ FB4 एंड 20 cm क्यूब ऑफ FB4 इनटू 100 cm क्यूब ऑफ बीकर, ये रहा 100 cm क्यूब ऑफ बीकर, इसके अंदर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ इसको। सेम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर FB4 भी हमने कितना 20 cm क्यूब। बच्चों आप लोग वॉल्यूम को बहुत ध्यान से देख देख के ट्रांसफर करिएगा, कोई भी एक वॉल्यूम गलत ट्रांसफर कर दिया पूरा टाइम वेस्ट होगा। FB4 20 cm क्यूब विद सेम मेजरिंग सिलेंडर, ओके ये भी मैंने, ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉपवॉच ये रही, 2 सॉल्यूशंस इसके अंदर है मेरे पास स्टार्च वाले इंडिकेटर के साथ, और 2 सॉल्यूशंस इसके अंदर हैं। चलिए तो मैं आपको ज़रा बोर्ड पे कुछ चीज़ें बतानी थी, वो देख लें। ये रहा कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क में मैंने ऐड किया था FB2 3 और डिस्टिल वाटर, मींस आयोडाइड ऐड किया, थायोसल्फेट ऐड किया, और डिस्टिल वाटर और इंडिकेटर ऐड कर दिया। डिस्टिल वाटर और इंडिकेटर मींस अभी कोई रिएक्शन इसके अंदर नहीं हुआ है, ओके। बीकर के अंदर मेरे पास है FB1 और FB4, FB1 H2O2 और FB4 आपके पास है H2SO4। अब इन दोनों सॉल्यूशन को जैसे ही मैं मिक्स करूंगा मेरे पास आयोडीन प्रोड्यूस होगा, आयोडीन को रिड्यूस करेगा सोडियम थायोसल्फेट, तो सारा का सारा थायोसल्फेट जो है वो आयोडीन रिड्यूस कर देगा, तो जो रिमेनिंग आयोडीन बच जाएगा वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। चलिए करके देखते हैं इसको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नाउ दे आर सेइंग के pour the mixture from the beaker into the conical flask and immediately start timing। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, fill the flask to ensure the good mixing and place the flask on a white tile, ठीक है white tile तो given है। Stop timing when a blue black color suddenly appear in the solution, ठीक है, तो मैं ऐड करता हूँ इसको, एक दफ़ा अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब स्टॉप वॉच पे अपना थंब रखिए और जैसे ही कन्वर्ट हो ब्लू ब्लैक इसको रोक दीजिएगा। You can see the time, it's 30 seconds, 30.5, ब्लर तो नहीं, ओके 30.5 दैट्स मीन कि 31 सेकंड्स। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की रीडिंग मेरे पास आ रही है 30 सेकंड, रिएक्शन टाइम 31 सेकंड्स। तो चलिए सेकंड हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हैज़ डन, कम टू द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोसीजर वही होगा, मैं भी सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। FB2 25 cm क्यूब, वॉल्यूम डिस्टिल वाटर इतना, ये सब इतना, उसका हम लोग रिएक्शन टाइम निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए। अच्छा एक वेरी क्या कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, FB1 40 लेंगे, डिस्टिल वाटर 35 लेंगे, मतलब H2O2 को और डाइल्यूट कर देंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या। सबसे पहले हम लोग ने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर चीज़ें ऐड करनी, तो बाकी चीज़ों को मैं साइड में कर दूं। यूज द मेजरिंग सिलेंडर लेबल ए, लेबल ए ये रहा मेजरिंग सिलेंडर। नाउ व्हाट दे आर सेइंग,
FB2 25 cm cube. Where is FB2? Okay, FB2 25 cm cube. FB2 25. Okay, distilled water 35 cm cube. 35 distilled water. cm cube of distilled water I have transferred into a conical flask. Okay, now move to the second part. Add to the conical flask 10 cm cube of FB3. अच्छा 10 cm cube FB3 इसमें से ट्रांसफर करना है इन द फ्रॉम द ब्यूरेट 11.00 मेरी अभी रीडिंग आ रही है. मैंने कितना ट्रांसफर करना है इसको FB3 को 10 cm cube. 11 है तो 21 के ऊपर मेरी 21 ये रहा. 21 तक इसमें से रिलीज करूंगा तो 10 cm cube हो जाएगा. देखिए 11 मेरी इनिशियल थी, फाइनल मेरी 21 आ रही है. माइनस करूंगा तो 10 cm cube आ जाएगी. 10 cm cube आई हैव ट्रांसफर्ड इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क. ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क की चीज़ें हो गई, साइड में कर देते हैं. नेक्स्ट दे आर सेइंग यूज द मेजरिंग सिलेंडर लेबल्ड बी. ये रहा FB140. वेयर इज FB1? ये रहा FB140. I have transferred 40 cm cube, or then they are saying FB4 20 cm cube into the 100 cm cube of beaker. 20 cm cube of FB4. Here is FB4 20. थोड़ा सा एक्सीड कर गया, इसको मैं वापस फेंक देता हूँ. 20 cm cube है ना. Okay, now done into 100 cm cube beaker. Okay, स्टार्च इंडिकेटर हमारे रह गए हैं. ये रहा कॉनिकल फ्लास्क. कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने स्टार्च इंडिकेटर ऐड कर लेना 6 ड्रॉप्स. 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 ड्रॉप्स इसमें ऐड करने के बाद same thing, pour the mixture from the beaker into the conical flask. बीकर को हमने conical flask में ट्रांसफर करते ही साथ टाइम ऑन कर देना और एक दफ़ा अच्छी तरह इसको स्विल कर लेना, मिक्स कर लेना. Now wait for the changing of color. ठीक है, मेरे कलरलेस 2 जैसे ही इसमें ब्राउन हुआ मैंने फौरन ऑफ कर दिया, ब्लैक हुआ फौरन ऑफ कर दिया. ओके, अब इसको मैं कर देता हूँ साइड में. और मेरे पास अभी जो रीडिंग आ रही है वो है 45.5 आ रही है, तो इसको मैं 46 कर दूंगा. 46. ओके, as you are watching 31 46 टाइम इज इंक्रीजिंग. इसी तरीके से हम लोग ने कंटिन्यूसली करते जाना है, सबकी रीडिंग्स आ जाएंगी. ठीक है, तो कम टू द एक्सपेरिमेंट नंबर 3. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वॉल बीकर को साइड में रखते हैं. कॉनिकल फ्लास्क में मुझसे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं FB2 25 cm cube. Where is FB2? Here. FB2 25 cm cube of FB2 into the conical flask. ये रहा. ओके, 35 cm नहीं, डिस्टिल वाटर चेंज है, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में डिस्टिल वाटर कितना है 45 cm cube. आई विल टेक 45 cm cube. I'll take 45 cm cube. Mix the solution. Okay,
Then they are saying add to the conical flask FB3 10 cm cube. FB3 भी फिक्स्ड है तो वो भी 10 cm cube ही ट्रांसफर होगा. थोड़ा सा एक्सेस में आ गया, उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा. ओके, कम हो गया. FB3 10 Okay. Next point is add to the conical flask 10 cm cube of FB3 from the burette. Burette से मैंने 10 cm cube of FB3 ट्रांसफर करना है. 10 cm cube मेरे पास अभी रीडिंग आ रही है 21 पे मेरी रीडिंग है, तो 21 से 31 तक लाऊंगा तो मेरे पास 10 cm cube हो जाएगा. 21 से 31 तक. ओके, मैंने ट्रांसफर कर दिया. Then they are saying add starch indicator. सिक्स ड्रॉप्स हैं, 6 to 7 ड्रॉप्स हो जाएं, डजेंट मैटर. 1 2 3 4 5 6 ड्रॉप्स मेरे पास हो गए. उसके बाद मिक्स कर देंगे. ना मेजरिंग सिलेंडर ए का काम खत्म और कॉनिकल फ्लास्क का भी अभी काम खत्म है, तो अब इसको हम लोग बीकर ले आते हैं. बीकर में मुझसे कह रहे हैं कि मेजरिंग सिलेंडर बी से FB140 नहीं FB140 नहीं, ये चेंज होगा. FB1 कितना ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, कहाँ गया, ये रहा. कौन सा थर्ड एक्सपेरिमेंट, FB1 30 cm cube. 30 cm cube is FB1 is here. 30 cm cube. Okay, 30 cm cube into the beaker. 100 cm cube I have transferred. FB4 20. FB4 ये रहा और ये कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है. FB4 20 cm cube into the 100 cm cube of beaker. Okay, same. Pour the mixture from the beaker into the conical flask and start the timing. और जैसे ही मेरे पास टाइम चेंज होगा मैं फौरन रोक लूंगा स्टॉप वॉच. हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, आयोडीन में कन्वर्ट करता है. आयोडीन रिएक्ट करता है थायोसल्फेट के साथ, आयोडीन रिड्यूस हो जाता है. फौरन मैंने रोक दिया है और मेरे पास टाइम आ रहा है 59.5. दैट्स मीन कि 60 मेरे पास टाइम आ रहा है फॉर द थर्ड एक्सपेरिमेंट. थर्ड एक्सपेरिमेंट का मेरे पास टाइम आ रहा है 60 सेकेंड्स. ओके, चलिए इसको डिस्कार्ड कर देंगे हम लोग. एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे. ओके, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन वही सेम रहेंगी. अब हम लोग ने फोर्थ एक्सपेरिमेंट के वॉल्यूम्स ट्रांसफ़र करने हैं. चलिए, तो जो फिक्स वॉल्यूम है वो ट्रांसफ़र कर लूँ, जो वेरी करेंगे वो उसको हम लोग देख लेते हैं. मेजरिंग सिलेंडर ए से हम लोग ने ट्रांसफ़र करना है. फिक्स वॉल्यूम है 25 cm क्यूब ऑफ FB2 25 cm क्यूब. FB2 वेयर, ये रहा 25, ये फिक्स था. 25 cm क्यूब ऑफ FB2 ये मैंने ट्रांसफ़र कर लिया. देन दे आर सेइंग डिस्टिल वाटर वेरी कर रहा है, तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में डिस्टिल वाटर कितना ऐड करें. ये रहा डिस्टिल वाटर फोर्थ में 55. तो 50 तक का तो मेरा मेजरिंग सिलेंडर है. 50 cm क्यूब ये ट्रांसफ़र कर दिया. 5 cm क्यूब और ऐड कर देते हैं. Yes, 5 cm क्यूब और ट्रांसफर कर दिया. Then they are saying add to the conical flask FB3. इसको मैं पीछे रख दूं. FB3 from the burette
10 सी एम क्यूब ऑफ FB3। तो अब हम लोग FB3 को ट्रांसफ़र करते हैं। मेरे पास है कितना, 10 सी एम क्यूब ट्रांसफ़र करना है। तो मेरे पास अभी रीडिंग आ रही है 20 कितना 31। तो 31 से 41 तक का ट्रांसफ़र करूँगा। ओके 10 सी एम क्यूब मैंने ब्यूरिट से वॉल्यूम ट्रांसफ़र कर लिया FB3 और 6 ड्रॉप्स ऑफ स्टार्च इंडिकेटर। वन टू थ्री फोर 5 6। अच्छा, अब ये 6 ड्रॉप ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लिया। देन अब इसकी बारी ख़त्म। कॉनिकल फ्लास्क में ये मटेरियल ऐड करना था, अब करेंगे हम लोग मेजरिंग सिलेंडर से इनटू द बीकर। दे आर सेइंग लेवल बी से हमने FB1 40 cm क्यूब। एक मिनट, FB1 वेरी कर रहा है क्योंकि मैंने इसको मार्क नहीं किया हुआ। FB1 कहाँ गया, ये रहा। FB1 फोर्थ एक्सपेरिमेंट में 20 cm क्यूब ऐड करना है, 20 cm क्यूब। ओके 20 cm क्यूब। 20 cm क्यूब मैंने बीकर में ट्रांसफर कर दिया। देन दे आर सेइंग फिक्स वॉल्यूम ऑफ FB4 20 cm क्यूब। FB4 ये रहा मेरे पास, कितना 20 cm क्यूब। ओके 20 cm क्यूब ये भी मैं ट्रांसफर कर दूंगा। 100 cm क्यूब ऑफ बीकर। ओके फिर अगेन they are saying pour the mixture from the beaker into the conical flask. टाइम स्टार्ट कर दिया, एक दफ़ा इसको मिक्स कर दीजिए। वेट फॉर द कलर चेंज। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि H2O2 आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके आयोडीन प्रोड्यूस करता है। आयोडीन रिएक्ट करता है थायोसल्फेट के साथ क्योंकि आयोडीन ज़्यादा क्वांटिटी में है, एक्सेस में है। थायोसल्फेट लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो थायोसल्फेट सारा का सारा आयोडीन के साथ रिएक्ट कर जाता है और जितना आयोडीन बच जाता है वो रिएक्ट करता है स्टार्च के साथ और ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म हो जाता है। तो मेरे पास कलर चेंज आ रहा, टाइम आ रहा, ये रहा 1 मिनट 25 सेकेंड। मैं इसको 26 कर लूँगा। 1 मिनट मतलब 60 प्लस 26 इज 86। इट इज कमिंग 86। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास रीडिंग आ रही है 46। ओके तो मैं आपको दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 की रीडिंग्स परफॉर्म करके। तो चलिए वही सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। वर्किंग में यहाँ से देखूंगा बुक से और वॉल्यूम्स में सिलेक्ट करूंगा यहाँ से। तो जो फिक्स्ड वॉल्यूम है वो तो वैसे ही हमने ट्रांसफर करना है। जो चेंज करना है FB1 और डिस्टिल वाटर, इसके ऊपर बस मैंने फोकस करना है। FB1 एंड डिस्टिल वाटर इसके ऊपर फोकस करना है क्योंकि ये चेंज करेंगे। तो कॉनिकल फ्लास्क का मटेरियल मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। ये रहा, मैंने इसको फेंक दिया और इसको अच्छी तरह रिंस कर लीजिए। अपनी बुक के अंदर ही ना जो फिक्स्ड वॉल्यूम है उनको अंडरलाइन कर लो ताकि आपके पास जब आप उसको अंडरलाइन कर लोगे फिक्स्ड वॉल्यूम का। मेरे पास फिक्स्ड कौन कौन सा है मैं चेक कर लेता हूँ। FB2 फिक्स्ड है, उसके बाद मेरे पास FB3 फिक्स्ड है एंड देन FB4। ओके तो मेरे पास जो वॉल्यूम्स कांस्टेंट थे मैंने उनको हाईलाइट कर लिया अपनी बुक के अंदर और मैं वो वॉल्यूम फिक्स ट्रांसफ़र करता हूँ। चलिए तो मेजरिंग सिलेंडर A से हम लोग ने ट्रांसफ़र करना था FB2 25 cm क्यूब। FB2 इज़ वेयर, ये रहा 25।
कॉनिकल फ्लास्क, देन डिस्टिल वाटर 35 ऐड करना है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ चेक करता हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 5 कर रहा हूँ ना। डिस्टिल वाटर कितना ऐड करना है? 65 ऐड करना है। हम लोग लेते हैं डिस्टिल वाटर, ये रहा, 65 ऐड करना है मेजरिंग सिलेंडर ए से। ठीक है, मसला नहीं, मेरे पास 50 वाला है, तो हम लोग पहले 50 ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसके बाद ओके डिस्टिल वाटर 50 तो ये हो गया, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 50। कितना ट्रांसफ़र करना था? 65। 15 और मैं लेके ट्रांसफ़र कर देता हूँ। $15 में और ट्रांसफ़र कर देता हूँ, टोटल हो गया 65। तो मेजरिंग सिलेंडर ए का काम तो हो गया ख़त्म। अब आते हैं हम लोग ऐड टू द कॉनिकल फ्लास्क 10 cm क्यूब ऑफ Fb3। ये भी फिक्स्ड है, मेरे पास अभी इनिशियल वॉल्यूम आ रहा है ब्यूरेट के ऊपर 21 से मैं 31 तक ट्रांसफ़र करूँगा तो 10 cm क्यूब आ जाएगा। ओके डन। अल्लाह अकबर। सेकेंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट, यूज अ मेजरिंग सिलेंडर लेबल्ड बी, ये रहा, टू प्लेस 40 cm क्यूब ऑफ Fb1। Fb1 इज हियर 40 cm क्यूब। cm क्यूब मैंने ट्रांसफर करना है बीकर में इनटू द 100 cm क्यूब बीकर। प्लीज मत ट्रांसफर कर दीजिएगा कॉनिकल फ्लास्क में। मेजरिंग सिलेंडर बी से हमने 40 cm क्यूब ऑफ Fb1 ट्रांसफर कर दिया। देन दे आर सेइंग Fb4 20 ट्रांसफर करना है। Fb4 ये 20 से एक्सीड करके 25 हो गया, इसको मैं डिस्कार्ड करके ओके 20 भी हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। फिर एक और चीज़ जो मैं भी स्किप कर गया, आप लोग नहीं करिएगा, बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पढ़ के करिएगा। स्टार्च इंडिकेटर 6 ड्रॉप है, स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना था हम लोग ने 1 2 3 4 5 6। अच्छा 6 हो या 7 ड्रॉप्स हो, 6 to 8 ड्रॉप्स आप लोग ऐड कर दें, मसला नहीं है। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ओके फिर मुझसे कह रहे हैं, अच्छा ये सब चीज़ें मैं पीछे रख देता हूँ, और देन अगेन दे आर सेइंग ट्रांसफ़र अपना क्या नाम है, pour the mixture from the beaker में से into the conical flask, और इमीडिएटली टाइमिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं ट्रांसफर करते साथ टाइमिंग स्टार्ट कर दिया। swirl the flask once and wait for the changing color। स्टॉप वॉच हाथ में रखेंगे, और जैसे ही मेरे पास कलर चेंज आएगा स्टॉप कर दूंगा। कलरलेस टू जैसे ही ब्राउन हो या ब्लू ब्लैक हो, डजेंट मैटर, आप उसको फ़ौरन से रोक दीजिएगा। ओके 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 मेरा कलर चेंज आ गया, मैंने इसको रोक दिया है। एंडिंग टाइम जिस पर हमारा कलर चेंज हुआ हमारे पास आ रहा है कितना, 2 मिनट 26 सेकेंड। अच्छा 2 मिनट 26 सेकेंड का मतलब है 60 मल्टीप्लाई बाई 2, 60 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मिनट तो ये हो गए 26 सेकेंड प्लस 26, मेरे पास आ रहा है 146। मेरे पास फिफ्थ एक्सपेरिमेंट का रीडिंग आ रही है 146 सेकेंड्स। ओके तो हमारे पास फिफ्थ एक्सपेरिमेंट की रीडिंग आई थी 146 सेकेंड्स। अब हमारे पास सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं, तो एक नज़र हम लोग ट्रेंड को चेक कर लेते हैं। देखो जो फिक्स्ड वॉल्यूम थे, Fb2 फिक्स था, Fb3 फिक्स था, Fb4 दीज वॉल्यूम वर फिक्स्ड। वेरी कौन कर रहा है, Fb1 और डिस्टिल वाटर। देखो Fb1 को मैं कम कर रहा हूँ, डिस्टिल वाटर ऐड करके बढ़ा रहा हूँ, दैट्स मीन के आपके पास कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अब हम लोग निकाल लेते हैं रेट।
रेट कैसे निकालेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय रिएक्शन टाइम। फर्स्ट रिएक्शन टाइम इज 31, तो मेरे पास आ रहा है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम लोग नोट करेंगे। 32.25 है तो इसको 3 कर लेंगे। ओके, फॉर द नेक्स्ट 46,000 ओवर 46, 21.7, 21.7। For the third one, 1000 divided by 60, it is coming 16.6, 16.66 है तो उसको कर लेंगे हम लोग 16.7। For the second last means fourth reading, 1000 divided by 86, 11.6, and the last one, fifth reading, is 1000 divided by 146, 6.8, 6.84 है, 849 है तो इसको कर देंगे 85। ओके, तो ये मैंने रेट ऑफ रिएक्शन में 3 फिक्स्ड वॉल्यूम थे, 2 वेरी कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टिल वाटर, एवरी1 वेरी कर रहा था। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, स्पीड ऑफ टाइम निकाली, तो स्पीड ऑफ टाइम थी हमारे पास कितनी, इंक्रीज हो रही थी जब मैं डाइल्यूट करते जा रहा था। H2O2 को जब मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था तो टाइम इंक्रीज हो रहा था। लेकिन आप ज़रा इसका रिलेशनशिप चेक करिए कि वॉल्यूम ऑफ Fb1 कम करने का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो टाइम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और जब टाइम बढ़ेगा तो रेट आपका ऑटोमेटिकली कम होगा। इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fb1 इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन या फिर 1000 ओवर टाइम। कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रेट भी साथ साथ कम होगा। डन। तो इस क्वेश्चन को ज़रा स्टार्टिंग में ज़रा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में इस एक्सपेरिमेंट में लास्ट टाइम मैं दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं, अगर किसी को कोई इश्यूज हो तो वो अभी क्लियर हो जाएं। H2O2 आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके आयोडीन बना रहा है। आयोडीन जो है थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करके ख़त्म हो रहा है, या फिर आयोडीन जो है वो थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस हो रहा है। थायोसल्फेट जो है वो कम क्वांटिटी में था, तभी तो आयोडीन बच रहा है। कैसे पता चला सर कि आपको आयोडीन बच रहा है? देखो, अगर आयोडीन नहीं बचता तो फिर आपके पास तो ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि ब्लू ब्लैक कलर क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि आयोडीन जो है स्टार्च के साथ रिएक्ट कर रहा है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आयोडीन मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा बचा तो फॉरन कलर चेंज हो गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब मैंने चीज़ें डाइल्यूट कर दिया, कौन सा H2O2 को डाइल्यूट कर दिया, जब H2O2 डाइल्यूट हो गया तो आयोडीन के प्रेसिपिटेट भी कम बनेंगे। सॉरी, अस्तगफुरुल्लाह। H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन जब मैंने कम कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके आयोडीन भी कम बनेगा। ठीक है, क्योंकि जितना H2O2 होगा उतने ही आयोडीन के मोल्स बनेंगे। जितना क्या नाम है H2O2 होगा उतना ही उसी के हिसाब से आयोडीन प्रोड्यूस होगा। ओके, जब मैंने H2O2 का कम किया तो आयोडीन भी कम प्रोड्यूस हुआ। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब कम आयोडीन थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो जब कम आयोडीन होगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आयोडीन और स्टार्च को रिएक्ट करने में। इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एक्सपेरिमेंट में 3, 4, 5, तीसरे, चौथे और पांचवें एक्सपेरिमेंट में भी आयोडीन की क्वांटिटी जब कम होते गई तो आपके पास उनको रिएक्शन होने में टाइम लगा। ठीक है, कलर चेंज करने में टाइम लगा, क्योंकि आयोडीन जब ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो फौरन रिएक्ट करेगा, कम क्वांटिटी में होगा तो इट विल टेक टाइम। तो आपके सामने ये रही सारी की सारी रीडिंग। किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।